सोचा है कि हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही उसके बारे में गहराई से जानते हैं। आज हम बात करेंगे कान की नली की। जी हाँ, वही जो बाहर से तो एक सीधी सादी ट्यूब जैसी लगती है, पर अंदर से ये बेहद जटिल और सच कहूँ तो काफी हैरान करने वाली है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या है जो कान की इस नली को दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। और इसी सवाल के जवाब में छिपा है इसका पूरा राज कि ये कोई मामूली ट्यूब क्यों नहीं है। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, बाहरी कान से लेकर कान के पर्दे तक का रास्ता। इसी रास्ते को कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और यहीं छिपे हैं वो सारे राज जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। अब देखें, यहाँ से कहानी असली दिलचस्प होती है। सबसे पहली और ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये कि कान की नली शुरू से आखिर तक एक जैसी नहीं है। असल में ये मानो दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़कर बनाई गई हो। और ये रहा वो सबसे बड़ा फर्क। नली का जो बाहरी 1/3 हिस्सा है वो नरम, लचीले कार्टिलेज से बना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे कान का बाहरी हिस्सा होता है। पर जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो बाकी का 2/3 हिस्सा ठोस हड्डी का बना होता है। और बस यही एक अंतर आगे चलकर सब कुछ बदल देता है। सिर्फ बनावट ही नहीं, लंबाई में भी देखिए कितना बड़ा अंतर है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, हड्डी वाला हिस्सा जो कि 16 मिलीमीटर का है, वो कार्टिलेज वाले 8 मिलीमीटर के हिस्से से ठीक 2 गुना लंबा है। और ये जो 2:1 का अनुपात है ना, ये आगे चलकर बहुत काम आने वाला है, याद रखिएगा। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। बात सिर्फ कार्टिलेज और हड्डी की नहीं है, त्वचा की मोटाई, उसमें मौजूद ग्रंथियां, बाल, मतलब सब कुछ बदल जाता है जैसे ही हम एक हिस्से से दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। कार्टिलेज वाले बाहरी हिस्से में त्वचा मोटी होती है, इसी में वो ग्रंथियां होती हैं जो कान का मैल बनाती हैं, और यहीं पर बाल भी होते हैं। लेकिन जैसे ही हम हड्डी वाले हिस्से में जाते हैं, त्वचा एकदम पतली हो जाती है और वहां ना तो कोई ग्रंथि होती है और ना ही कोई बाल, मतलब बिल्कुल एक अलग ही माहौल है। और इसी हड्डी वाले हिस्से के अंदर एक बहुत ही खास जगह है जिसे कहते हैं इस्थमस। ये पूरी नली का सबसे तंग, सबसे संकरा रास्ता है। और इसी वजह से अगर कोई भी बाहरी चीज कान में फंस जाती है तो वो अक्सर यहीं आकर अटकती है और फिर उसे निकालना एक चुनौती बन जाता है। अब एक और हैरान करने वाली बात सुनिए। जो कार्टिलेज वाला हिस्सा है ना, उसमें सेंटोरिनी के फिशेस नाम के छोटे छोटे कुदरती छेद होते हैं। पता ये क्या करते हैं? ये छेद कान की नली को सीधे हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड से जोड़ते हैं। मतलब सोचिए, कान की नली और हमारी लार की ग्रंथि के बीच सीधा कनेक्शन। इसी वजह से कुछ इन्फेक्शंस यहाँ से फैल भी सकते हैं। एक और मजेदार चीज है हश्के का फोरामेन, पर यह हर किसी में नहीं होता। ये असल में एक छोटा सा छेद है जो बचपन में बंद हो जाना चाहिए था, पर कुछ लोगों में रह जाता है। ये एक छोटी सी याद दिलाता है कि हम सब अंदर से थोड़े बहुत अलग बने हैं। ठीक है, तो हमने बनावट की बात कर ली, अब जरा इसकी वायरिंग पर बात करते हैं। मतलब इसकी नसों के उस जटिल जाल पर जिसकी वजह से हमारे कान को कुछ भी महसूस होता है। ये जो आप एक तरह का नक्शा देख रहे हैं ना, ये बाहरी कान के नर्वस सिस्टम का नेटवर्क है। हर अलग अलग हिस्से को दिमाग से अलग अलग नसें जोड़ती हैं और इन्हीं के वजह से हमें हर तरह का सेंसेशन महसूस होता है। देखिए, इन सभी के नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझना ज़रूरी है कि ये कोई एक तार नहीं है, बल्कि कई अलग अलग नसें मिलकर काम करती हैं। कुछ गर्दन से आती हैं तो कुछ तो सीधे दिमाग से, और यही वजह है कि हमारा कान इतना ज़्यादा संवेदनशील होता है। तो अब असली सवाल कि ये सब जानने का फ़ायदा क्या है? ये जो हमने बनावट समझी, इसका असल दुनिया में, मेडिकल फील्ड में क्या काम है? तो सुनिए, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। मान लीजिए कान में कुछ फंस गया। अब उसे सुरक्षित रूप से निकालने के लिए डॉक्टर को इस 2 हिस्सों वाली बनावट की पूरी जानकारी होना कितना जरूरी है? इसका जवाब ना उम्र पर बहुत निर्भर करता है। वयस्कों में तो ठीक है, अक्सर लोकल एनेस्थीसिया देकर, मतलब उस जगह को सुन्न करके काम चल जाता है। लेकिन बच्चों के मामले में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। उनकी कान की नली बहुत ज्यादा नाजुक होती है और इस्थमस जैसी जगहों पर चोट लगने का खतरा भी ज्यादा होता है। इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका होता है उन्हें पूरी तरह बेहोश करना, यानी जनरल एनेस्थीसिया देना।
तो आखिर में सारी कहानी इसी एक पॉइंट पर आती है। कान की नली की ये जो दोहरी बनावट है ना, इसे समझना ही डॉक्टरों को सही फैसले लेने और मरीजों को किसी भी नुकसान से बचाने में मदद करता है। यही इसकी असली अहमियत है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, अगर कान की नली जैसी साधारण सी दिखने वाली चीज इतनी जटिल हो सकती है, तो जरा सोचिए हमारे शरीर में और न जाने कितने ऐसे अनदेखे रहस्य छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।